नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हल्की फुल्की रोमांटिक बुक। आई टू हैड अ लव स्टोरी। जिन लोगों ने नई नई रीडिंग स्टार्ट की है, जो लोग केवल हल्का फुल्का पढ़ना पसंद करते हैं या फिर वन टाइम रीड के लिए आपको बस ट्रेन आदि में समय काटने के लिए आपको एक बुक चाहिए, तो एक बहुत ही खूबसूरत बुक मेरे पास है, आई टू हैड अ लव स्टोरी। जो लोग रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हैं, लाइट नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हैं, चेतन भगत के नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हैं, तो उसी तरह की एक ये बुक है। रविंदर सिंह एक जाने माने न्यू जनरेशन के राइटर हैं। आप देख सकते हैं 8 साल तक आईटी जॉब करने के बाद फाइनली ये राइटर बने। काफ़ी सारी बुक्स ये यंगस्टर्स के लिए लिख चुके हैं। तो आई टू हैड अ लव स्टोरी इनकी एक बेस्ट सेलर बुक है। काफ़ी खूबसूरत बुक है। मिलियंस ऑफ कॉपीज़ इसकी सोल्ड हो चुकी हैं। पेंगुइन पब्लिकेशन की ये बुक है, ओनली 199 रुपीज़ की। सिंपल, ऑनेस्ट और टचिंग स्टोरी है। नारायण मूर्ति द्वारा कहा गया है। इस बुक में हमें एक सिंपल और क्यूट सी लव स्टोरी दिखाई देती है, जिसमें लाइफ के कई सारे इमोशंस हैं। प्यार, दोस्ती, खुशी, दुख, मिलना, बिछड़ना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। और हम में से अधिकतर लोग इससे खुद को रिलेट करते हैं, क्योंकि ये लव स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही ज़िंदगी के बहुत ही ज़्यादा कड़वी सिचुएशंस कहें या फिर बहुत ज़्यादा कड़वी हकीकतें सामने आती हैं। और हम देखते हैं जो हार्ट ब्रेक का पेन होता है, काफ़ी सारे यंगस्टर्स उस पेन से खुद को रिलेट कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और इस स्टोरी को आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग ऐसा डूब जाते हैं कि एक बार में ख़त्म किए बिना हम लोग नहीं रह सकते। आई टू हैड अ लव स्टोरी रविंदर सिंह ने लिखी है। ये लिखते हैं कि नॉट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड हैज़ द फेट टू चेरिश द फुलेस्ट फॉर्म ऑफ लव। सम आर बॉर्न जस्ट टू एक्सपीरियंस द एब्रीविएशन ऑफ इट। तो ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल सी हैप्पी एंडिंग वाली लव स्टोरी है। हम देखेंगे कि लव के कैसे कैसे एंगल्स, कैसी कैसी चीज़ें हमें इसमें देखने में मिलेंगी। डेडिकेट की गई है ये बुक इन द लविंग मेमोरी ऑफ द गर्ल हुम आई लव्ड येट कुड नॉट मैरी। ये भी हिंदुस्तान की यंगस्टर्स में से 80% से ज़्यादा के दिल की आवाज़ है। ये लिखते हैं, तेरे जाने का असर कुछ ऐसा हुआ हम पर, तुझे ढूंढते ढूंढते मैंने खुद को पा लिया। अदरवाइज आई वुडंट हैव कम अक्रॉस एन ऑथर इन मी। राइटर कहते हैं कि एक ऐसी लव स्टोरी इनकी ज़िंदगी में हुई, एक ऐसा पेन इनकी ज़िंदगी में आया, जिसके बाद इनका जो एक राइटर और कवि हृदय था वो बाहर आया और अपनी आईटी की जॉब को छोड़कर इन्होंने फुल टाइम राइटिंग को ही अपनी हॉबी बना ली। Days pass by somehow, but nights are a wagon of pain. Injuries may heal with time, but marks will always remain. दिल टूटने के बाद क्या होता है, ये हमें यहाँ पर राइटर बता रहे हैं। बहुत ही डीप मीनिंग की लाइन्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। Restless on my comfortable bed, I toss and turn and try to sleep, but thoughts are bulking my head and have formed a huge heap. The past is flashing its scorching light, tearing me apart, breaking me at the seams. The darkness of my life is more visible in dark, and now I am trying to give it a voice, trying to speak my heart. ये स्टोरी है एक खुशी नाम की लड़की और एक लड़के की, जो एक मैट्रिमोनी साइट पे मिलते हैं। मैट्रिमोनी साइट पे मिलने के बाद दोनों में प्यार होता है, रवीन और खुशी में। दोनों को लगता है कि वो एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। और फाइनली क्या होता है, लाइफ कैसे उनके प्यार को अल्टीमेट टेस्ट में रखती है। रोमांटिक, इमोशनल और सिंसियर बुक है, हार्ट ब्रेकिंग बुक है। हम में से कई इमोशनल लोगों की आंखों में आंसू ये कहानी जरूर लेकर आएगी। और लिखा गया है कि दिस नोवेल इज़ अ मस्ट रीड फॉर एवरीवन हु बिलीव्स इन द मैजिक ऑफ ट्रू लव। Ravinder Singh has beautifully portrayed the various emotions of life and love. Indian Express ने लिखा है, Times of India ने लिखा है कि promises to strike a chord with the readers. It will strengthen your belief in the fact that love stories are eternal and true love never dies.
तो ये बुक आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं। 200 पेजेस की बुक है, अच्छी बुक है, आप लोग कहानी में ज़रूर खोएंगे। और इसमें मॉडर्न टाइमिंग की रिलेशनशिप्स दिखाई गई हैं, मैट्रिमोनियल साइट से कैसे आजकल लोग मिल रहे हैं ये दिखाया गया है। मॉडर्न टाइम में भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ की जो वैल्यूज़ हैं कैसे वो हम लोग बनाए रख सकते हैं, कैसे जनरेशन गैप की वजह से छोटे मोटे टकराव यंगस्टर्स के अपने पेरेंट्स से होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। पर इन सब चीज़ों से ऊपर जो चीज़ दिखाई गई है वो ट्रू लव की दिखाई गई है। जैसा हम लोग आजकल देखते हैं जनरली कि लव, ब्रेकअप्स, हुकअप्स आजकल आम बात हो गई है, लेकिन इस स्टोरी में हम देखते हैं कि आज के टाइम में भी, आज के टाइम में जब इंसान इतना प्रैक्टिकल हो जाता है तब भी कैसे ट्रू लव एग्जिस्ट कर सकता है, कैसे कोई इंसान बिना अपना फ़ायदा या नुकसान देखे अपने लव को हमेशा साथ देने का वादा कर सकता है और कैसे उस वादे को पूरा कर सकता है, और कैसे आफ्टर डेथ भी हम किसी से जुड़े रह सकते हैं, कैसे किसी से बिछड़ने के बाद भी उसकी मेमोरीज हमेशा हमारे साथ रह सकती हैं, हमें हौसला दे सकती हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ने पर मजबूर कर सकती हैं, हमें अपना एम, अपना गोल अचीव करने में हेल्प कर सकती हैं। तो कैसे लव हमारी लाइफ को आगे ले जाता है, न कि पीछे धकेलता है, ये हम इस बुक से सीखेंगे। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर पढ़िए। छोटे छोटे चैप्टर्स में ये बुक डिवाइड है। रीयूनियन, खुशी, कैसे खुशी और रवीन मिलते हैं, अनदर स्टेप क्लोज़र, फेस टू फेस जब वो मिलते हैं, आपको विवाह मूवी की भी याद आएगी कि कैसे मीटिंग्स होती हैं और कैसे हर मीटिंग के बाद वो लोग और क्लोज आते हैं, फिर कैसे वो लोग दूर जाते हैं फिर लौटते हैं, और अनएक्सपेक्टेड उनकी लाइफ जर्नी में क्या होता है और एक दूसरे के बिना वो कैसा फील करते हैं। एक एक इमोशन को बड़ी खूबसूरती से पेंट किया है यहाँ पे राइटर ने। और प्रेजेंट फाइनली क्या है, रविंद्र क्या सोच रहा है, उसे क्या फील होता है, क्या मिलता है, कैन लव हैपन ट्वाइस, ये चीज़ भी यहाँ पर बताई गई है। When Ravin first said I love you, he meant it forever. The word has known his through Ravin's best-selling novel, I Too Had a Love Story. But did Ravin's story really end at the last page of the book? ये हम जानेंगे। On Valentine's Day, a radio station in Chandigarh hosts a very special romantic chat show. Ravin and his 3 best friends are invited as guests to talk about Ravin's love story. But everyone apart from Ravin turns up. As the show goes live, there is only one question in every listener's mind. What has happened to Ravi? Ravin के साथ ऐसा क्या हुआ? To answer this question, the 3 friends begin reading from a handwritten copy of Ravin's incomplete second book. The entire city listens it breathlessly, unable to believe the revelations that follow. This highly anticipated sequel by Ravinder Singh is an emotional roller coaster that bravely explored the highs and lows of love. इस बुक को पढ़िए और मुझे बताइए आप लोगों को ये बुक कैसी लगी। ऐसे ही लाइट रोमांटिक नॉवेल्स आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए रविंदर सिंह या ऐसे ही यंग राइटर्स की लिखी हुई और बुक्स का भी रिव्यू लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें नई नई इम्पॉर्टेंट और अच्छी बुक्स की अपडेट के लिए, क्योंकि बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन उन बुक्स में से क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। एक शॉर्ट लाइफ में हम लोग सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इंटरेस्ट की बुक कौन सी हैं, कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो हमारे इंटरेस्ट को पूरा करेंगी या जिन्हें पढ़ने से हमें फ़ायदा होगा। तो ऐसी ही मैं कुछ बुक्स को आपके लिए चुन कर लाती हूँ, अपनी फेवरेट बुक्स को, और ऐसे बुक्स को जो मैं चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि लोग इन बुक्स को पढ़ें। इन बुक्स को पढ़कर आपको फ़ायदा होगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसी ही बुक्स को मैं आपके लिए छांट कर लेकर आती हूँ। और भी आप लोगों को कोई बुक पसंद है, उसका रिव्यू आप लोग जानना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।